एक बार की बात है। एक गांव के बाहर जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में घूमते खाते और बातें करते थे। एक दिन सियार ने कहा, मित्र, हमारे जंगल के बाहर जो गांव है वहाँ के खेतों में बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं। क्यों ना आज रात हम फल को खाकर आनंद ले ले। तो भाई साहब, ये सियार बोलता है, लेकिन एक समस्या है। ऊँट ने कहा, क्या समस्या है भाई? फल खाने का आनंद लेने में भला कौन सी समस्या? सियार ने कहा, भैया, जंगल के बाहर जो नदी बहती है, हमें उसे पार करके खेतों तक पहुंचना होगा। और मुझे तो तैरना नहीं आता, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तुम चले जाना, तुम्हें फल बहुत पसंद है। ऊँट ने कहा, नदी पार करने में कोई समस्या नहीं होगी रे। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाना, मैं तुम्हें लेकर नदी पार कर लूँगा और फिर दोनों खेतों में जाकर मीठे और ताज़े फलों का आनंद ले लेंगे। फिर तो सियार ने कहा, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। ऊँट भैया, ठीक है, फिर आज रात को यहीं मिलेंगे और साथ में चलेंगे। दोनों ने मस्त प्लान बनाया और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही सियार और ऊँट अपनी बताई हुई जगह पर मिले। तो ऊँट ने कहा, सियार भैया, तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, फिर हम नदी पार कर लेते हैं। सियार तुरंत उछलकर फट देसेगा क्या हुआ, ऊँट की पीठ पर बैठ गया। क्योंकि गर्मियों की वजह से नदी में पानी बहुत कम था, इसीलिए ऊँट ने बहुत आराम से नदी पार कर ली। नदी पार करते ही सियार नीचे उतरा और दोनों आगे खेतों की तरफ बढ़ गए। खेतों में बहुत बड़े बड़े मीठे मीठे खरबूजे थे। उसे देखते ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। ऊँट ने कहा, चलो भैया, जल्दी खा लेते हैं, नहीं तो अगर कहीं किसान आ गए तो मारे भी पड़ेगी और खाने को भी नहीं मिलेगा। सियार ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, जिससे हम मार ही नहीं खाएंगे और ये मीठे मीठे खरबूजे भी आराम से खा सकेंगे। ऊँट ने कहा, ठीक है, बताओ क्या उपाय है। सियार ने कहा, एक काम करते हैं, पहले मैं जाकर खा लेता हूँ, तुम यहाँ खड़े होकर निगरानी रखना, फिर तुम खा लेना और मैं निगरानी करूँगा। जैसे ही कोई दूर से आता दिखाई देगा, मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगा, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। ऊँट ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा, जाओ तुम खा लो पहले, मैं यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ। सियार अंदर खेतों में चला गया और उसने पेट भरकर खूब खरबूजे खाए। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद ऊँट ने कहा, अरे सियार भैया, तुम ही खाते रहोगे क्या? मुझे भी खाने हैं यार, मुझे तो मौका दो। सियार ने कहा, हाँ 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 हाँ, आ रहा हूँ भाई, अब तुम जाओ और खा लो, तब तक मैं निगरानी करता हूँ। उसने कहा, ठीक है भाई, तुम यहाँ खड़े होकर निगरानी करो, लेकिन कोई आवाज़ मत करना, नहीं तो किसान आ जाएगा। सियार ने कहा, हाँ हाँ भैया, तुम जाओ और आराम से खाना, मैं यहाँ निगरानी कर रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं करूँगा। ऊँट अंदर खेतों में चला गया। ऊँट ने जैसे ही फल खाने शुरू किए, सियार ने कहा, ऊँट भैया, मुझे तो अब बहुत जोरों की नींद आ रही है और अगर इसी तरह चुपचाप खड़ा रहूँगा तो मैं नींद से गिर जाऊँगा। और सियार ने ज़ोर ज़ोर से जमाई हुंगना लेनी शुरू कर दी। ऊँट ने कहा, नहीं भैया, अभी तो मैंने खाना शुरू ही किया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। लेकिन सियार ने नहीं माना। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे किसान यहाँ पर आ गए और उन्होंने देखा ऊँट में खेत खरबूजे खा रहा है। ऊँट को भगाने के लिए उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। किसी तरह ऊँट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। सियार की इस हरकत से ऊँट को बहुत गुस्सा आया और उसने सियार को सबक सिखाने की सोच ली। नदी के किनारे ऊँट और सियार दोनों मिले। सियार ने कहा, ऊँट भैया, माफ़ कर दो यार, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ गई। ऊँट ने कहा, भैया, तुम्हें मना किया था ना यार, तुमने तो खूब सारे खरबूजे खाए और मेरी खाने की बारी आई तो तुमने शोर मचा दिया। मैंने तो फल भी नहीं खाए और मार अलग से पड़ गई। सियार ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अगले दिन फिर आ जाएंगे, अब चलो जंगल वापस चलते हैं। ऊँट ने कहा, ठीक है, आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। सियार ऊँट की पीठ पर बैठ गया। ऊँट नदी पार करने के लिए नदी में उतरा और बीच नदी में जाकर सियार से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ी देर ठंडे पानी में लेट जाऊँ तो आराम मिलेगा। मार खाने से मुझे बहुत पैरों में दर्द हो रहे हैं यार, थोड़ी देर यहाँ पर लेट जाता हूँ, फिर चलूँगा। सियार ने कहा, अरे नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे तो तैरना नहीं आता है, मैं तो डूब जाऊँगा और मर जाऊँगा। थोड़ी दूर ही तो बचा है, थोड़ा और नदी पार कर लो, फिर लेट जाना। ऊँट ने कहा, नहीं भैया, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। ऊँट सियार को सबक सिखाने के लिए बीच नदी में बैठ गया। सियार को तो तैरना नहीं आता था, इसीलिए सियार नदी में डूब गया और बह गया। ऊँट और फिर बहुत आसानी से नदी पार कर ली। उसने सियार को उसकी सज़ा दे दी।
तो दोस्तों इससे क्या सीख मिलती है? कभी भी दोस्ती करो तो सोच समझ के करो। अपना मित्र हमेशा ऐसा चुनो जो हमेशा आपकी मदद करे, कभी भी आपको धोखा नहीं देवे। तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि ऐसे ऐसे कहानियाँ सीखने से बहुत अच्छी प्रेरणाएँ मिलती है। तो चैनल बने हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।